हेलो दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक तो पहले से ही ग्लोबल मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया हो, इसको डिस्कस कर ही रहे थे, लेकिन रिसेंटली देखेंगे इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है। आपने सुना होगा, समय समय पे ये आर्टिकल भी पढ़ा होगा कि इजराइल जो है उसको मदद कर रहा है भारत वेपन भेज के। किसके खिलाफ? फ़लस्तीन के खिलाफ। जो हमास जो है उनके खिलाफ भारत मदद कर रहा है। तो ऐसा सिर्फ अभी तक न्यूज निकल के सामने आ रहा था, अलग अलग मीडिया हाउसेज इसको पब्लिश कर रहे थे और लोग इस पे बातें भी कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, एक एक्स एम्बेसडर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और जिस स्टेटमेंट के कारण अचानक से ये फिर से न्यूज पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है, लोग इस पे बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि एक एक्स एम्बेसडर जो इजराइल के हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि भारत जो है वो एहसान का बदला चुका रहा है वेपन सप्लाई करके इजराइल को। अब वो किस एहसान के बदले की बात कर रहे थे वो तो आगे बात ही करेंगे, लेकिन पहले आप जान लेते हैं जो ये एक्स एम्बेसडर हैं, इनका नाम है डैनियल कैरमन। ये आपको 2014 से 2018 के बीच में इजराइल के एम्बेसडर थे इंडिया में। तो इन्होंने ये बात को रिकॉल करते हुए बताया कि जब मैं वहाँ एम्बेसडर था तो लोग आते थे, भारतीय हमारे पास आते थे और बताते थे कि वो अभी तक एहसान नहीं भूले हैं। अब किस एहसान की बात कर रहे हैं? तो कारगिल वार की। वो बोले कि जो भारतीय आते थे मेरे पास, वो बताते थे कि किस तरह कारगिल में इजराइल ने उनकी मदद की और ये बात वो नहीं भूले। कैसे इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, ये बात नहीं भूले हैं भारतीय अभी तक। और सही बात ये है, आप देखेंगे कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, कुछ भी होता है तो इजराइल के लिए यहाँ भारत के लोगों में प्रेम दिखेगा, वो इनके लिए खड़े रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा पीपल टू पीपल जो यहाँ पे सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इजराइल के लिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंडियंस जो है हमेशा तो रिमाइंड करते ही हैं और हमेशा इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब इसके बाद बात शुरू होती है। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि अब जो ये बात न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया जो है इजराइल को वेपन भेज रहा है, तो हाँ ये सच हो भी सकती है और ये बात तय है कि भारत जो है वो एहसान चुका रहा है। तो अब एहसान का बात यहाँ पे आया तो इसको लेके अब अलग अलग र्यूमर जो थे वो थोड़ा सा देखेंगे अब ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। ग्लोबल मीडिया इसको ज़्यादा कवर करी। क्यों? क्योंकि पहले मीडिया हाउसेस बात करते थे, लेकिन अब जो आप देखेंगे एक एक्स एम्बेसडर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर्ड वो बात कर रहा है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा जोर पड़ गया। आपको बता दें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब कारगिल वार हो रहा था तब भारत को लोकेशंस चाहिए थे पाकिस्तानी आर्मी के। तब भारत गया था यूएसए के पास, लेकिन यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया था। यूएसए ने यहाँ पे लोकेशन देने से मना कर दी थी। तब भारत को इजराइल ने मदद की थी, ना ही सिर्फ लोकेशन बल्कि अलग अलग वेपन्स भी इजराइल ने भारत को प्रोवाइड किया था, जिसके चलते हम यहाँ पे देखेंगे बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गए थे और कारगिल वॉर जीते थे। तो इस इवेंट को लेके यहाँ पे एक्स एम्बेसडर ने जिक्र किया कि भारतीय नहीं भूले हैं अभी तक इस हेल्प को और इसलिए एहसान का बदला चुका रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ स्टांस क्या है? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक मना नहीं किया है कि हम इजराइल को वेपन भेज रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट किया है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो लगातार ऐसे र्यूमर्स फैलाता आया है कि हमास में एक रॉकेट गिरा है, एक मिसाइल गिरा है जिस पे इंडिया का नाम लिखा हुआ था। तो ये बस एक र्यूमर्स था, एडिटेड था। रिसेंटली स्पेन ने भी क्या किया था कि भारत से एक शिप जो है वो इजराइल जा रही थी तो उसको रोक दिया था रास्ते में, और स्पेन ने बोला कि इसमें एम्यूनिशन हो सकता है, इसलिए हम इस शिप को आगे जाने नहीं देंगे। तो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात फैली कि भारत जो है कैसे ना कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल की मदद कर रहा है हमास को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अभी तक इसका प्रूफ, एविडेंस अभी तक किसी ने नहीं दिया है और ना ही भारत सरकार ने इस पे कुछ कमेंट किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो न्यूज़ है क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडियन इमेज को वर्ल्ड में कैसे पोर्ट्रे करते हैं, इसको लेके ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।